बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में रामू अपने बेटे रवि के साथ रहता था। रवि एक भी काम नहीं करता था, इसलिए हर रोज रामू उसे सुनाया करता था। देख बेटा रवि, तू एक भी काम नहीं करता है, सारा दिन बस घूमते फिरते रहता है लड़कों के साथ। तू क्या करेगा आगे जीवन में? ना तेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना ही पैसे कमाने में मन लगता है, तो तुझसे कौन सी लड़कियां ब्याह करेगी? तू तो सारा जीवन कुंवारा ही रह जाएगा। कुछ सोच रवि, अपने जीवन के बारे में सोच। देखो पिताजी, आप मुझे हर रोज ये सब बातें मत सुनाया करो। मैं भी अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ, और देखना आप मुझसे बहुत सुंदर प्यारी सी लड़कियां ब्याह करेगी और मैं आपके सामने ब्याह करूँगा और आप देखते रह जाओगे। और रहा पढ़ाई का बात, तो वो भी मैं करता हूँ, पढ़ाई मैं करता हूँ पिताजी। आप नहीं देखते मुझे पढ़ते हुए। मैं पैसे भी कमाऊंगा पिताजी, देखना आप, जरूर कमाऊंगा। इतनी बातें अपने पिताजी को सुनाकर रवि वहां से चला जाता है और वह चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है और भूतिया हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक आहट सुनाई देती है और वह यह सुनकर रुक जाता है। उसके रुकते ही वहां पर दो सुंदर प्यारी प्यारी लड़कियां आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी हवेली के बाहर आप क्या करने आए हैं? हमें देखने आए हैं या फिर कुछ काम करने भी आए हैं? आपको नहीं पता है ये भूतिया हवेली के बाहर का रास्ता है? आप इधर से गुजरने जा रहे हैं, आप मौत को बुला रहे हैं अपने पास। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन तुम दोनों इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी तो यहाँ पे हो भूतिया हवेली के बाहर, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? और तुम्हारे साथ तो कोई है भी नहीं, तुम दोनों को अकेले डर नहीं लग रहा? यहाँ पे अकेले खड़ी हो, यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम दोनों के यहाँ क्यों डर लगेगा? ये तो हमारा घर है, यहाँ पास ही में हम दोनों का घर रहता है। यहाँ हम दोनों रोज घूमने आते हैं और प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। रवि को ये पता ही नहीं था कि ये दोनों चिंकी मिंकी तो भूतिया हैं। रवि चिंकी से कहता है, अरे चिंकी, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई हो। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो मुझसे अकेले से नहीं करना होगा, क्योंकि हम दोनों के तो माँ पिताजी है ही नहीं, तो हम दोनों से तुमको शादी करना होगा। बोलो, क्या तुम राजी हो? फिर रवि चिंकी मिंकी दोनों से शादी करके वहां अपने पिता रामू के पास घर को चल देता है। रवि को यह आभास भी नहीं होता कि वो अपने मौत को अपने घर ले जा रहा है, क्योंकि वो दोनों तो भूतिनी है। पिताजी पिताजी, देखो मैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां लाया हूँ। ये दोनों आपकी बहू है पिताजी। आपको पता है हम तीनों ने शादी कर ली है, ये दोनों आपकी बहू है। आप ही कहते थे ना पिताजी कि तुम निकम्मा हो, तुमसे कौन सी लड़की आज ब्याह करेगी? देखो पिताजी, कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, एक नहीं दो दो मुझसे शादी की है। बेटा रवि, कहाँ से तुम इन दोनों को उठा लाए? इन दोनों का घर कहाँ है? इन दोनों के माता पिता कहाँ है? मुझे तो मिलवाया भी नहीं और अकेले अकेले तुम तीनों ने शादी कर ली। चलो, अब शादी कर ही ली तो दोनों बहुओं को अपना अपना घर दिखा दो। देखो चिंकी मिंकी, ये हम तीनों का कमरा है, हम तीनों का अकेले का कमरा, पर्सनल कमरा है। अब चलो हम तीनों सोते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात को 12 बजे रवि अपनी दोनों पत्नियां को ढूंढता है और वो मिलती ही नहीं है। अरे मेरी दोनों पत्नियां चिंकी मिंकी कहाँ गई? ये 12 बज रहे हैं, इतनी रात को दोनों पत्नियां मेरी कहाँ गई? मुझे तो ढूंढना होगा। फिर रवि अपनी दोनों पत्नियों को ढूंढने जाता है तो वो ये क्या देखता है, दोनों पत्नियां तो भूतनी है। अरे तुम दोनों कौन हो? और मेरी दोनों पत्नियां चिंकी मिंकी कहाँ है? तुम दोनों ने कहीं उसे मार तो नहीं डाला? बताओ तुम दोनों कौन हो? तुम्हारी पत्नियां चिंकी मिंकी हम ही दोनों बहनें हैं, क्योंकि आज रात को हम दोनों बहनें तुम्हारी बलि देंगे और तुम्हें मार डालेंगे। हम दोनों ने तुमसे इसीलिए ब्याह किया था ताकि मुझे श्राप से मुक्ति मिल सके, और आज की आज हम दोनों तुम्हारी बलि देंगे और तुम्हें भी मार डालेंगे।
तुम हम दोनों के जाल में फंस गए। हम दोनों ने तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुमसे ब्याह कर लिया। अब हम दोनों अमर हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। फिर वो दोनों भूतिया चिंकी मिंकी रवि पर हमला कर देते हैं और उसे भी मार डालते हैं और उन्हें जो श्राप मिला हुआ था उससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। हे भूतों के राजा, अब मुझे श्राप से मुक्ति कर दो। अब मुझे यहाँ धरती लोक पे नहीं रहना, मुझे भी भूतिया लोक में ले चलो। हे भूतिया लोक के राजा। हाँ भूतिया लोक के राजा, हम दोनों ने अपने वचन को पूरा किया है। एक इंसान से ब्याह कर उसकी बलि भी दे दी है। अब तो हम दोनों को मुक्त कर दो। फिर वो दोनों भूतिया चिंकी मिंकी मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।